तो हेलो स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ कार वाज मूविंग एट अ रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड इट कम्स टू रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैकेनिक्स से क्वेश्चन है। अ कार वाज मूविंग एट अ रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। एक कार मूव कर रही थी, उसकी जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 18 किलोमीटर पर आवर। व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड, ब्रेक जब अप्लाई की गई यानी जब एक्सटर्नल फोर्स लगा, इट कम्स टू रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। फिर जो ये कार है ये रेस्ट में आती है 100 मीटर की डिस्टेंस में। कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। हमें बताना है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगा यानी जो ब्रेक्स लगाई गई, इनसे गाड़ी में कितना रिटार्डेशन आ गया यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया। क्योंकि जब भी गाड़ी में नेगेटिव एक्सेलरेशन आया तो गाड़ी फिर पूरी तरह से रेस्ट में आ गई। तो मैं यहां पर आपके लिए सॉल्यूशन लिख लेता हूं। देखें, पहले में इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी जो कार की है, गाड़ी की है, वो 18 किलोमीटर पर आवर है, यानी इसी रफ्तार से गाड़ी चल रही है। तो इसको मैं अगर मैं SI यूनिट में कन्वर्ट करूंगा, 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो ये अपने पास में बनता है 5 मीटर पर सेकंड। ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी बनी। देखिए, फाइनल वेलोसिटी 0 बनेगी क्योंकि गाड़ी फिर रेस्ट में आती है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। तो जो डिस्टेंस इसने निकाला है जब ब्रेक्स को अप्लाई किया गया वो 100 मीटर है। तो अब हमारे पास में ये सारी क्वांटिटीज दी है, हम ये इक्वेशन से निकाल सकते हैं। हम अगर ये इक्वेशन लगाएंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो ये अपने पास में इक्वेशन ऑफ मोशन की एक इक्वेशन है। ये पता है 0 है, 0²। ये पता है 5 है, 5²। और ये पता है 2 एक्सेलरेशन निकालना है यानी रिटार्डेशन, और डिस्टेंस इसने जो कवर किया वो 100 मीटर है। तो ये बना अपना 0 इज इक्वल टू 25 प्लस 200a। सो अपना जो a बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा -25/200, -25/200। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 1/8 मुझे मिलेगा। 1/8 की जब मैं वैल्यू निकालूंगा वो आएगी -0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अपनी जो एक्सेलरेशन आ गई वो आ गई -0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो रिटार्डेशन की वैल्यू होगी जो हमें निकालनी है, रिटार्डेशन, जब रिटार्डेशन बोलेंगे फिर नेगेटिव साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो फिर हम बोलेंगे 0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ये सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। A body starting from rest has an acceleration of 4 meter per second square. Calculate distance traveled by it in 5th second. देखिए, ये distance traveled in the nth second वाली इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमें दिया है ये जो बॉडी है ये स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो इसका जो पता है हमें u की वैल्यू जो बनेगी वो 0 मीटर पर सेकेंड बनेगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें निकालना है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इन द 5th सेकंड। 5th सेकंड में निकालना है। हमें पता है डिस्टेंस ट्रैवल इन द 10th सेकंड वाली की इक्वेशन क्या होती है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो 5th सेकंड में निकालनी है, u की वैल्यू पता है 0 है, प्लस 4/2 इंटू 2, 5th सेकंड में निकालने n की वैल्यू 5 हो जाएगी, -1। सो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करके, 2 इंटू 2 5 10 -1। सो ये बना 2 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 18 मीटर्स। 18 मीटर्स इसका सही आंसर बनेगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 5th सेकंड इज 18 मीटर्स। थैंक यू वेरी मच।